योजना बताएंगे, जितना बताया गया है सब बताएंगे। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलता है और लद्दाख और जास्कर के बीच होते हुए 5100 मीटर का गॉर्ज बनाता है और अंधी के पास गॉर्ज बनाता है। उसके बाद चिल्लास में पाकिस्तान में प्रवेश करता है और मिठानकोट के पास जाके मुड़ जाता है। उसके बाद कराची के अरब सागर में जाके गिर जाता है। चंद्रा और भागा से चिनाब नदी निकलता है जो लाचरा दर्रा को पार करते हुए सिंधु में जाके मिलता है। शेषनाग और पेरीनाग झील से झेलम नदी निकलता है। उसके बाद बुल्लर झील को पार करते हुए वो चिनाब में जाके मिलता है। उसके बाद पाकिस्तान साइड से एक किशन गंगा नदी आता है जो झेलम में जाके मिलता है। रोहतांग दर्रा से एक रावी नदी निकलता है जो चिनाब में जाके मिलता है। उसके बाद राकसताल झील से सतलुज नदी निकलता है जो चिनाब में जाके मिलता है और ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलता है जो सतलुज में जाके मिलता है पंजाब के कपूरथला के पास। और हरिकेन बैरेज का निर्माण होता है और हरिकेन बैरेज से इंदिरा गांधी नहर में पानी जाता है। और उसके बाद संतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा और मिलान ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलता है। दोनों का गहराई सेम होता है तो नाम चेंज होता है। अलकनंदा यहाँ पे विष्णु प्रयाग होता है। जब अलकनंदा आगे आता है तो पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलता है। पिंडार और अलकनंदा की गहराई में अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होता है, पिंडार का गहराई कम होता है तो अलकनंदा नाम होता है। यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। और अलकनंदा जब आगे आता है तो मंदाकिनी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलता है और इसका मंदाकिनी में और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होता है तो नाम अलकनंदा रहता है। यहाँ पे रुद्र प्रयाग होता है। जब अलकनंदा आगे आता है तो गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकलता है। भागीरथी में एक नदी और आता है भिलांगना नदी भागीरथी में मिलता है तो यहाँ पे टिहरी बांध बनाता है जो 255 मीटर का होता है। और भागीरथी जब अलकनंदा में मिलता है, अलकनंदा और भागीरथी का गहराई सेम होता है। यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है तो अलकनंदा होता है। गंगा बनता है, यहाँ पे गंगा बनता है। गंगा हरिद्वार में होते, यहाँ पे देव प्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलता है तो यहाँ पे गंगा होता है और देव प्रयाग बनता है। जब गंगा हरिद्वार से होते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो गंगा नदी पहले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो गंगा नदी में सबसे पहले गंगा की सहायक रामगंगा नदी है जो बिजनौर के पास जाके मिलता है। उसके बाद गंगा नदी में एक शारदा नदी आता है जो कानपुर के पास में ही मिलता है। उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलता है। राजस्थान में एक आरावली पर्वत है जो राजस्थान को 2 बराबर भाग में बांटती है। आरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी निकलता है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्वी ढाल से बनास नदी निकलता है जो चंबल में जाके मिलता है और चंबल के सहायक काली सिंध है। काली सिंध का सहायक छिपरा है और चंबल का सहायक पार्वती है। चंबल नदी यमुना नदी में मिलता है। उसके